हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि फिफ्थ हाउस के लॉर्ड जब थर्ड हाउस में जाते हैं तो किस तरीके के प्रभाव जो है वो व्यक्ति के जीवन पर पड़ते हैं। तो उसमें अगर हम सबसे पहले देखें कि अगर फिफ्थ हाउस के लॉर्ड जो है वो थर्ड हाउस में जाते हैं तो थर्ड हाउस जो है वो छोटी छोटी यात्राओं का है और फिफ्थ हाउस जो है वो एजुकेशन का है। तो मे बी आप जो है वो एजुकेशन के लिए किसी दूर स्थान पर जो है वो जा सकते हैं। थर्ड हाउस को जो है हम भाई बहनों का घर भी कहते हैं। तो ऐसे में अगर पंचमेश जो है वो थर्ड हाउस में होते हैं तो मे बी आपको जो है वो हेल्प करने वाले भाई बहन मिल सकते हैं। ऐसे ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं आपके जो आपका ध्यान रखने वाले हों, आपकी केयर करने वाले हों। आप कोई भी अगर कार्य करें तो उसमें आपको अच्छा सपोर्ट करने वाले हों। हालाँकि अगर ये स्थिति जो है अपोज़िट हो जाए, यानी कि अगर आपका जो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है वो किसी तरीके से पीड़ित हो जाए, अस्त हो जाए या वक्रीय हो जाए या किसी अ, अन्य मैलेफिक ग्रह का प्रभाव जो है उसके ऊपर आ जाए, तो ऐसे में स्थिति जो है वो थोड़ी-सी विपरीत हो सकती है। यानी मे बी आपके भाई-बहन ऐसे हों जिनकी वज़ह से कि आपको परेशानी हो सकती है। यानी अगर अच्छे ग्रहों का सपोर्ट है तो आपके भाई-बहन ही आपके बहुत अच्छे बड़े सपोर्टर बन सकते हैं। और अगर वहीं पर किसी मैलेफिक ग्रह का प्रभाव आ जाए, किसी तरीके से आपका ग्रह पीड़ित हो जाए, तो ऐसे में आपके भाई-बहन जो है वो आपके परेशानियों की वजह जो है वो बन सकते हैं। थर्ड हाउस जो है वो आत्म प्रयासों का भी है, यानी अपने कर्मों का बखान भी जो है वो करने वाला हाउस है। साथ ही जो है वो पंचम भाव पूर्व जन्मों के कर्मों को बताता है। यानी इस योग से ये पता चलता है कि यानी आपने अपने पास्ट लाइफ में जो भी कर्म किए हैं उसका रिजल्ट जो है आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। यानी आपके जो अपने एफर्ट हैं उनकी वजह से जो है आपको यहाँ पर सफलता मिल सकती है। यानी एक चीज होती है कि आपके सिर्फ अपने प्रयास है, एक चीज ये है कि अपने प्रयासों के साथ साथ आपके अपने पुण्यों का फल भी जो है आपके साथ जुड़ जाता है, तो आपको अपने कार्यों में जो है वो अच्छी सफलता मिल सकती है। थर्ड हाउस जो है वो शारीरिक बल को भी बताता है, पहल करने की जो आपकी क्षमता होती है या जो मेहनत करने का जो तरीका है आपका, उन सारी चीजों को भी स्पष्ट करता है। तो पंचमेश इस भाव में आकर इन गुणों को भी बल प्रदान करते हैं, यानी आपके अंदर की जो एनर्जी है उसको भी जो है वो फिफ्थ हाउस के लॉर्ड सपोर्ट करते हैं, जिससे जातक जो है वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो सकता है, बलवान हो सकता है, पहल करने में जो है अग्रणी हो सकता है, यानी हमेशा आगे रहने की चाहत उसके अंदर हो सकती है और वो रह भी सकता है। साथ ही जो है वो हिम्मत वाला होता है। उसके अंदर जो है वो व्यावसायिक प्रतिभा भी देखी जा सकती है, यानी कि बिजनेस आदि को लेकर भी उसके अंदर एक प्रतिभा जो है वो मौजूद होती है। ऐसा व्यक्ति जो है वो एक अच्छा लेखक बन सकता है, गायक बन सकता है, पत्रकार बन सकता है, साथ ही मीडिया के क्षेत्र में भी वो अच्छा कार्य कर सकता है। फिफ्थ हाउस के लॉर्ड जब थर्ड हाउस में आते हैं तो ऐसे में जो है आपकी संतान जो है वो आपसे जुड़ी रह सकती हैं, आपके प्रति उनका स्नेह जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जातक बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो सकता है, मधुर वाणी वाला हो सकता है, वो अपने भाई-बहन, अपनी संतान, अपने भाई-भतीजों की देखभाल करने वाला हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो सक्षम होता है और आत्मनिर्भर भी होता है, यानी सेल्फ डिपेंडेंट व्यक्ति होता है, सेल्फ मेड व्यक्ति इसको हम कह सकते हैं। यानी कि अपनी मेहनत के बल पर जो है वो अपना करियर बनाता है, अपनी पोजीशन जो है समाज में खड़ी करता है और उसी से धन कमाकर अपने परिवार का, अपने रिश्तों का जो है वो ध्यान रखता है। यहाँ पर माता की वाणी जो है वो कठोर हो सकती है, यानी वाणी के कारण ही उनको जो है वो हानि भी पहुंच सकती है। ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा खर्चीले हो सकते हैं, साथ ही वो लोग बलवान होते हैं, उनकी संतानें जो हैं वो भाग्यशाली होती हैं और वो जो भी इच्छाएँ जो है वो रखती हैं, वो उनकी इच्छाएँ जो हैं पूरी भी हो जाती हैं। यानी ऐसे लोग जो हैं वो स्वतंत्र भी होते हैं, सक्षम भी होते हैं और अपनों की इच्छाओं को पूर्ण करने की क्षमता भी अपने अंदर रखते हैं। विवाह में भी जो है आपको भाग्य का साथ मिल सकता है। साथ ही आपके पिता को जो है वो पोते-पोती खिलाने का जो है वो सौभाग्य मिल सकता है, उन बच्चों का स्नेह जो है वो मिल सकता है। आपकी पत्नी जो है वो धनवान हो सकती है, साथ ही जो है आपका इंटरेस्ट
किसी कला में हो सकता है, यानी संगीत में या फिर किसी अन्य कला में भी जो है वो देखा जा सकता है। ललित कलाओं से भी जो है वो आपका प्रेम जो है वो दिख सकता है। तो अगर हम सामान्य रूप से देखें तो ये सारे गुण जो है वो हमें व्यक्ति के अंदर देखने को मिल सकते हैं, ये सारी परिस्थितियां जो है व्यक्ति के जीवन में हो सकती हैं, लेकिन हमें उसके लिए जो है वो अलग अलग जो है वो ग्रहों को समझना भी जरूरी है। यानी कुछ रिजल्ट तो सामान्य होते हैं जो सभी के जीवन में जो है हो सकते हैं। जिनका भी फिफ्थ लॉर्ड जो है वो थर्ड हाउस में होगा, उनको सामान्य रूप से ऐसे परिणाम देखने को मिल सकते हैं, लेकिन साथ ही स्पेसिफिक जो है अगर हम अ, समझने की कोशिश करें तो उसके लिए हमें ग्रहों की स्थिति को भी समझना होगा और साथ साथ लग्न के अनुसार जो है हम उन्हें जांच सकते हैं। अगर हम यहाँ पर जो है वो सूर्य ग्रह की बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पर जो है बात मेष लग्न की होगी, क्योंकि अगर मेष लग्न होगी तभी जो है वो फिफ्थ हाउस में सिंह राशि होगी जिसके लॉर्ड सूर्य होंगे। सूर्य जो है फिफ्थ के लॉर्ड होकर जब थर्ड हाउस में जाएंगे तो वहां पर मिथुन राशि होगी। तो ये योग जो है यहाँ पर ये दर्शाता है कि व्यक्ति का करियर जो है वो कम्युनिकेशन से संबंधित हो सकता है, यानी संचार से जुड़ा हुआ करियर जो है इस व्यक्ति का हो सकता है। साथ ही जो है वो ऐसा व्यक्ति क्रिएटिविटी को लेकर जो है वो आता है, उसके अंदर ऐसी प्रतिभा जो है वो शामिल होती है, यानी कि अलग अलग माध्यम से वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन जो है वो कर सकता है। यानी वो कोई फिल्म मेकर हो सकता है, फिल्मों में काम कर सकता है, थिएटर में काम कर सकता है, मीडिया के क्षेत्र में भी जो है वो अपनी कला का प्रदर्शन कर सकता है। स्थिति जो है किसी ऐसे व्यक्ति को भी दर्शाती है जो कि काउंसलिंग से जुड़ा हुआ कार्य करता है, यानी वो किसी ऐसे क्षेत्र में भी हो सकता है जहां पर कि वो काउंसलिंग करता हो, चाहे वो चाइल्ड काउंसलिंग हो या फिर जो है वो मैरिड लाइफ से रिलेटेड जो है वो काउंसलिंग करे, या फिर हेल्थ को लेकर जो है वो एक अच्छा काउंसलर हो जो व्यक्ति को जो है वो सही गाइडेंस जो है वो दे सके। यहाँ पर जातक के जो पिता हैं वो व्यापारी हो सकते हैं, साथ ही वो भी किसी संचार के क्षेत्र से जुड़े हुए हो सकते हैं, यानी ऐसे किसी फील्ड में जो है वो कार्य कर सकते हैं। उनके अंदर जो है वो रियल कॉन्फिडेंस तब आता है जब वो अपने शौक को जो है वो व्यवसाय का रूप दे देते हैं, यानी अपने जो लाइफ का उनकी हॉबीज होती हैं उनको जब वो अपने किसी कार्य क्षेत्र के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं तब उनको ज्यादा जो है वो कॉन्फिडेंस मिलता है और वो उसमें सक्सेस भी प्राप्त कर लेते हैं। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो चंद्रमा की बात करें तो यहाँ पर मीन लग्न होगी, तो फिफ्थ हाउस में जो है वो कर्क राशि होगी और कर्क राशि की वजह से चंद्रमा जो है वो फिफ्थ के लॉर्ड बन जाएंगे। तो यहाँ पर जो है वो चंद्रमा जब फिफ्थ हाउस के लॉर्ड होकर आपके थर्ड हाउस में जाते हैं तो यहाँ पर जो है वो वृषभ राशि होती है, तो इसलिए जो है चंद्रमा यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं। तो ये स्थिति जो है ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति की आवाज जो है वो बहुत सुंदर हो सकती है। व्यक्ति कोई गायक हो सकता है, कोई कवि हो सकता है, या फिर जो है वो उसके अंदर वाणी में जो है वो मधुरता देखी जा सकती है और उसकी वाणी में जो है वो संतुलन भी होता है, यानी वो शब्दों का चयन जो करता है वो बहुत ज्यादा सोच समझ कर करता है, यानी उसके शब्द या उसके बोलने का तरीका जो है वो ऐसा नहीं होता है जो लोगों को परेशान कर दे, यानी कर्कश वाणी जो है वो नहीं होती है बल्कि एक सौम्य मधुर वाणी जो है यहाँ पर सुनने को मिल सकती है। यहाँ पर व्यक्ति जो है वो अपने भाई बहनों से, अपनी एजुकेशन से, अपनी जो हॉबीज होती है उनसे इमोशनली बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ होता है। जब भी वो किसी सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करता है तो ज्यादातर उन विषयों से वो भावनात्मक रूप से जो है वो जुड़ जाता है। अगर वो जो है कोई एक अच्छा एक्टर बनता है, किसी एक्टिंग फील्ड में जाता है, तो ज्यादातर वो ऐसे विषयों का चुनाव करता है जिसमें इमोशंस जो है वो दिखाई दे, यानी ज्यादातर इमोशनल कैरेक्टर जो है वो चुनता है और उसी में जो है वो सफलता भी प्राप्त करता है। अब अगर हम जो है वो मंगल की बात करें तो मंगल जो है वो दो लग्नों को जो है वो दिखाता है जहां पर वो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड बन जाता है, यानी पहली है धनु लग्न और दूसरी है कर्क लग्न। तो अगर हम सबसे पहले धनु लग्न की बात करें तो यहाँ मंगल 5वें और 12वें घर का जो है वो स्वामी बन जाता है और यहाँ वो जो है कुंभ राशि में तीसरे घर में जो है वो स्थित होता है। क्योंकि मंगल को तीसरे घर का कारक भी माना जाता है, इसलिए व्यक्ति के पास जो है वो अपने किसी भी व्यवसाय के लिए जोखिम उठाने की जो है वो पावर देखी जा सकती है, यानी व्यक्ति के अंदर
जबरदस्त जो है वो इच्छा शक्ति होती है, और अगर वो किसी व्यवसाय में कार्य करने के लिए ठान लेता है, तो उसमें हर प्रकार का जोखिम उठाने के लिए भी वो तैयार हो जाता है। ये योग जो है ये भी दिखाता है कि यहाँ पर व्यक्ति ने किसी न किसी तकनीकी के क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में जो है वो एजुकेशन ली होती है। तो यहाँ पर जो है वो व्यक्ति किसी और के लिए कार्य करने के बजाय अपनी एजुकेशन का इस्तेमाल करके अपने व्यवसाय को जो है वो आगे ले जाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, या अपना व्यवसाय जो है वो खड़ा करना चाहता है। ऐसे लोग जो है वो नए-नए ऐप्स बना सकते हैं और नई वेबसाइट्स बना सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर जो है वो कार्य कर सकते हैं, वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो क्षेत्र हैं, उनमें जो है उन्हें अच्छी सफलता मिल सकती है। अब अगर हम जो है वो कर्क लग्न की बात करें, तो यहाँ पर भी जो है वो मंगल 5वें और 10वें घर के जो है वो लॉर्ड होते हैं। तो ऐसे में जब वो तीसरे घर में जो है आते हैं, तो वहाँ पर कन्या राशि होती है। तो यहाँ पर ये योग दर्शाता है कि व्यक्ति के जीवन में शिक्षा को लेकर बहुत सारे उतार-चढ़ाव जो है वो आ सकते हैं। और यहाँ पर ये भी जो है वो पॉसिबिलिटी बनती है कि हो सकता है कि व्यक्ति ने जो है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है वो कोई एजुकेशन ली हो, यानी वो मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, नर्स हो सकता है, कंपाउंडर हो सकता है, ये किसी भी मेडिकल साइंस से जुड़ी हुई जो है फील्ड से वो संबंधित हो सकता है। अपना स्वयं का क्लिनिक भी चला सकता है, क्योंकि कन्या राशि जो है वो हीलिंग की राशि है, उपचार की राशि है। तो यहाँ पर जो है हो सकता है वो अपना कोई क्लिनिक चलाकर जो है वो लोगों की मदद करे, उनका उपचार करे, उनकी हीलिंग करे, तो उसमें भी उसे अच्छी सफलता मिल सकती है। अन्यथा जो है वो व्यक्ति किसी तकनीकी क्षेत्र में भी जो है वो कार्य कर सकता है, लेकिन वहाँ भी उसको बारीकियों पर ध्यान देना जो है वो पड़ सकता है। यानी छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं, टेक्निकल चीज़ें होती हैं, उन पर भी उसको फ़ोकस करने की ज़रूरत पड़ती है। और वहाँ जो है वो एक अच्छा कार्य भी कर सकता है। अगर हम यहाँ पर बुध ग्रह की बात करें, तो यहाँ बुध ग्रह भी जो है वो 2 लग्नों को बताता है, यानी कुंभ लग्न में और वृषभ लग्न में जो है वो 5th हाउस के लॉर्ड जो है वो बुध बनते हैं। तो अगर हम सबसे पहले कुंभ लग्न की बात करें, तो बुध 5वें और 8वें के स्वामी बनते हैं। तो ऐसे में मेष राशि जो है वो तीसरे घर में स्थित होती है। ये स्थिति जो है वो ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति अपने कौशल को, अपने जो हॉबीज हैं, उनको जो है वो व्यवसाय में कन्वर्ट कर देता है। यानी अगर वो चाहे तो वो जो भी हॉबीज उसकी होती हैं, उनको ही वो व्यवसाय का रूप दे देता है। थर्ड हाउस में जो है अगर बुध हो, तो वहां पर वो पूरी तरीके से व्यापार से संबंधित होते हैं। यानी यहाँ पर जो है वो देर सवेर भले ही हो व्यक्ति को, लेकिन वो कोई ना कोई अपना व्यवसाय करता है और उसमें सफलता भी प्राप्त कर लेता है। साथ ही यहाँ पर जो है अगर बुध होता है, तो ऐसे में व्यक्ति की वाणी जो है वो सीधी सपाट होती है, यानी वो बातों को घुमा फिरा कर करना जो है वो बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता है। जो भी उसके दिल में बात होती है वो क्लियरली जो है वो दूसरे के सामने रख देता है। साथ ही जो है उसके अंदर बिजनेस करने की भी अद्भुत क्षमता जो है वो देखी जा सकती है। अब अगर हम वृषभ लग्न की बात करें, तो वृषभ लग्न में बुध जो है वो 5वें और दूसरे घर के स्वामी होते हैं, और थर्ड हाउस में जो है वो कर्क राशि होती है। तो वहीं से जो है चीजों को देखा जा सकता है। यानी व्यक्ति अपने शौक को अपने व्यवसाय के रूप में बदलने का जो है वो बहुत ज्यादा इच्छुक होता है। यहाँ पर बुध का जो है वो गंभीर पक्ष आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर व्यक्ति अपनी एजुकेशन को लेकर, अपने कौशल को लेकर जो है वो विस्तार से सोचता है। यहाँ पर उसकी संचार शैली भी जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, भावनात्मक होती है। वो अपनी जो बातें होती हैं, वो इमोशनल रूप से लोगों को कहकर जो है वो प्रभावित कर सकता है। यानी अपनी बातों का जो ढंग होता है, वो इमोशन से जुड़ा हुआ होता है। तो इसलिए जो है वो सामने वाले लोगों को भी जो है वो आकर्षित कर लेता है। ये योग जो है वो व्यक्ति को एक अच्छा लेखक बना सकता है, संपादक बना सकता है। ऐसे लोग जो है वो फ़िल्में लिखने का, नाटक आदि लिखने का भी कार्य कर सकते हैं। अब अगर हम जो है वो शुक्र ग्रह की बात करें, तो शुक्र ग्रह के लिए जो है वो 2 लग्न होती हैं, जिनमें कि वो 5th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। यानी एक लग्न है मकर, दूसरी है मिथुन लग्न।
तो अगर हम सबसे पहले जो है वो मकर लग्न की बात करें, तो यहाँ पर शुक्र जो है वो पंचम और दशम हाउस के जो है वो स्वामी बनते हैं, और साथ ही वो मीन राशि में तृतीय हाउस में भी स्थित होते हैं। यहाँ पर थर्ड हाउस में मीन राशि होने की वजह से जो है वो शुक्र उच्च के हो जाते हैं। यहाँ पर व्यक्ति की वाणी में जो है दिव्यता देखी जा सकती है, यानी उनकी वाणी जो है वो बहुत मधुर और सौम्य जो है वो हो सकती है। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से किसी नाट्य कला, थिएटर आदि से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। और यहाँ पर उच्च के शुक्र के कारण जो है व्यक्ति अपनी कला के माध्यम से नेम, फेम और मनी भी हासिल कर सकता है। अगर वो अभिनय के क्षेत्र में होता है, तो यहाँ पर वो आध्यात्मिक भूमिकाओं को जो है स्वीकार करता है, यानी ज्यादातर जो उसकी एक्टिंग के लिए जो उसका रोल होता है, वो आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ जो है वो हो सकता है। अगर वो गायन के क्षेत्र में है, तो ज्यादातर वो भक्ति से संबंधित गीतों को जो है वो गाता है। ऐसे व्यक्ति को अक्सर बहुत ज्यादा इमोशनल वाइफ जो है वो मिल सकती है। अब अगर हम जो है वो मिथुन लग्न की बात करें, तो शुक्र जो है वो 5वें और 12वें घर के जो है वो स्वामी होते हैं। सिंह राशि में जो है वो थर्ड हाउस में बैठते हैं, यानी ये स्थिति भी जो है यही दर्शाती है कि फिफ्थ हाउस जो है वो क्रिएटिविटी का हाउस है, कलाओं का घर है, और वहाँ शुक्र भी मौजूद है, यानी शुक्र जो है वहाँ के लॉर्ड है। तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो सकता है, बहुत ज्यादा कलाओं के प्रति उसका प्रेम हो सकता है, यानी ऐसा व्यक्ति कला के क्षेत्र में, थिएटर आदि के क्षेत्र में भी अच्छा नाम कमा सकता है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा जोशीले और शक्तिशाली जो है वो किरदार जो है वो निभाता है, क्योंकि थर्ड हाउस में जो है वो सिंह राशि है, तो वो जोश को जो है वो बताती है। तो ऐसे में जो है व्यक्ति ऐसे जो है रोल का चुनाव कर सकता है जहाँ पर जोश जो है दिखाई दे, जहाँ उसकी शक्ति जो है वो दिखाई दे। ऐसा योग जो उसकी भी कुंडली में दिखाई देता है, तो ऐसे में जो है उसको ऐसी पत्नी मिलती है जो बहुत ज्यादा डिमांडिंग होती है, यानी उसे जीवन में हर चीज जो है वो बेस्ट चाहिए रहती है। तो इसी की वजह से जो है कई बार ऐसे लोग बहुत ज्यादा प्रेशर भी जो है वो फील कर सकते हैं। अब अगर हम जो है गुरु ग्रह की बात करें, तो वो भी जो है वो दो लग्नों से संबंधित होते हैं, यानी सिंह लग्न से और वृश्चिक लग्न से, जहां पर कि अ, गुरु जो है वो फिफ्थ लॉर्ड होकर थर्ड हाउस में बैठ सकते हैं। अगर हम जो है सिंह लग्न की बात करें, तो यहाँ पे गुरु 5वें और 8वें घर के जो है वो स्वामी बनते हैं। साथ ही तुला राशि में जो है वो थर्ड हाउस में बैठते हैं। तो ये योग जो है वो ये भी दर्शाता है कि व्यक्ति जो है या तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा आगे जाता है, या फिर शास्त्रीय जो कलाएं हैं उनमें जो है वो अच्छा कार्य कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर गुरु जो है उस हर चीज का प्रतिनिधित्व करता है जो प्राचीन समय से जो है वो चली आ रही हो। तो इसलिए अगर शास्त्रीय गायन है या शास्त्रीय नृत्य है, उसके क्षेत्र में अगर जो है वो कोई कार्य करता है, तो वो स्थिति जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात की जाए, तो ये लोग उच्च दर्शन है या धार्मिक जो विषय होते हैं उनके शिक्षक या प्रोफेसर बन सकते हैं। समाज में भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के रूप में या सलाहकारों के रूप में जो है वो गिना जाता है। यहाँ पर वृश्चिक लग्न की बात की जाए, तो गुरु दूसरे और 5वें घर के जो है वो स्वामी बनते हैं, और मकर राशि में तीसरे घर में जो है वो स्थित होते हैं। तो मकर राशि में यहाँ पर जो है गुरु नीच के हो जाते हैं। तो अगर गुरु वास्तव में नीचता वाली स्थिति के निकट हो, तो यहाँ पर जो है व्यक्ति अपनी एजुकेशन का पूरा लाभ नहीं ले पाता है, यानी या तो उसके एजुकेशन में जो है वो बाधाएं आती हैं, पूरी तरीके से वो अपनी एजुकेशन नहीं ले पाता, और अगर किसी तरीके से वो ले भी लेता है, तो कई बार उसकी जो एजुकेशन है वो उसके व्यवसाय का जो है हिस्सा नहीं बनती। तो इसलिए कई बार आप देखते होंगे कि एजुकेशन जो है व्यक्ति किसी और फील्ड में ले रहा है, और उसका बिजनेस या उसका जो भी कार्य क्षेत्र है वो किसी और फील्ड से संबंधित है। यहाँ पर अगर व्यक्ति कोई व्यवसाय करता है, तो धन जो है वो बहुत ही कड़ी मेहनत के बाद जो है वो उसके पास आता है, यानी धन कमाने के लिए व्यक्ति को बहुत ज्यादा जो है वो मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मकर राशि जो होती है वो मेहनत की राशि है। तो ऐसे में जो है अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत करता है, तभी उसे जो है वो धन की प्राप्ति
होती है। इस वजह से जो है कई बार यहाँ पर व्यक्ति का मनोबल भी जो है वो कमजोर हो जाता है, क्योंकि बहुत अधिक समय तक जब उसे सफलता प्राप्त नहीं होती है, बहुत ज्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं पर रिजल्ट नहीं मिल रहे होते हैं, तो ऐसे में उसकी जो मनोदशा है वो खराब हो सकती है, मनोबल गिर सकता है, उसका कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो सकता है, और कई बार जो है वो व्यवसाय को बीच में भी छोड़ सकता है, या फिर जो है वो उस चीज को लेके बहुत ज्यादा निराश जो है हो जाता है अपनी लाइफ में। लेकिन अगर किसी अच्छे ग्रह की महादशा आ जाए या किसी गोचर में अच्छे ग्रहों का प्रभाव बन जाए, तो ऐसे में जो है ये स्थिति बदल भी सकती है। अब अगर हम शनि ग्रह की बात करें तो यहाँ पर जो है वो कन्या या तुला लग्न जो है वो मौजूद होती है, जिसकी वजह से फिफ्थ हाउस में जो है वो मकर राशि और कुंभ राशि आती है। यानी यहाँ पर जो है वो शनि का प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। ये जो है वो ये भी दर्शाता है, यानी यहाँ पर जैसे शनि जो है वो जब फिफ्थ के लॉर्ड होकर थर्ड हाउस में जाते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति को अपनी एजुकेशन को लेकर जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कई तरीके की बाधाएं जो है वो उसको मिल सकती हैं, उसकी पढ़ाई लिखाई में जो है वो मुश्किलें आ सकती हैं। साथ ही जो है उसकी शिक्षा बहुत यांत्रिक हो सकती है, या फिर जो है वो तकनीकी से जुड़ी हुई हो सकती है। जैसे कि ऐसे लोग जो है वो आईटीआई है या तकनीकी का कोई और क्षेत्र है उसमें भी जो है वो एजुकेशन ले सकते हैं। यहाँ पर व्यक्ति की जो कला है या उसकी अपनी हॉबीज हैं वो ज्यादातर छिपी रहती हैं, यानी 30 साल की उम्र के बाद ही उसकी कला, उसके कौशल जो है वो लोगों को दिखना शुरू होते हैं। लगभग 30 साल की आयु के आसपास जो है ऐसा व्यक्ति अपना कोई कार्य जो है वो शुरू कर सकता है, यानी ये कार्य जो है वो देर से होता है, लेकिन निश्चित रूप से होता जरूर है, क्योंकि तीसरे घर में जो है वो शनि वाला जो व्यक्ति होता है वो जीवन भर जो है वो नौकरी नहीं कर पाता है। यानी थर्ड हाउस में अगर शनि है तो ऐसे व्यक्ति जो है वो बड़ी जल्दी चीजों से बोर हो जाते हैं, या किसी के अंडर में रहकर जो है वो ज्यादा देर तक कार्य नहीं कर सकते, तो ऐसे लोग आफ्टर 30 जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें भले ही उनको कितने भी एफर्ट डालने पड़े, लेकिन उसके लिए वो जो है वो मेंटली प्रिपेयर रहते हैं। भले ही उम्र के अनुसार वो अपना कार्य देर से शुरू करें, लेकिन उसके बाद भी वो करते जो है वो अपना कार्य ही है, और उसमें ही उनको जो है वो सफलता भी मिलती है। यहाँ पर भी जो है लोगों को बहुत ज्यादा प्रयास करने पड़ते हैं, सरलता से जो है कोई चीज हासिल नहीं होती है। साथ ही ऐसे लोगों को जो है वो भाई बहनों से भी जो है वो थोड़ा दूर जाना पड़ सकता है, यानी यहाँ पर जो है वो भाई बहनों से दूर रहकर जो है वो अपने कार्य को अंजाम देते हैं, और उसमें जो है वो सफलता भी प्राप्त करते हैं, लेकिन उसके लिए जो है वो एक्सट्रीम जो है एफर्ट उन्हें कई बार डालने पड़ते हैं, तब जाकर जो है उन्हें अपने कार्यों में सक्सेस मिलती है। दोस्तों ये थी जानकारी, जब फिफ्थ हाउस के लॉर्ड जो है वो थर्ड हाउस में जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय।